तो बेटा आज आपका ये 14 लेक्चर है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक के वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना जिनके अंदर अयोटा कंटेंट हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना बेटा 10th क्लास में था, 9th में भी था। तब जो ABC होते थे ना बेटा उनमें अयोटा नहीं होता था। तब जो ABC होते थे बेटा उनमें अयोटा नहीं होता था। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा बेटा क्वाड्रेटिक के ऐसे क्वेश्चन जिसमें ABC जो आगे वाले कोफिशिएंट है ना वो अयोटा में आ जाए, या क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करोगे तो जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है D वो अयोटा में आ जाए। तो 10th में ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। तो मैंने क्या टॉपिक है, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स का यूज। ठीक है बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में आपने ये कर रखी है बेटा, क्या थी बेटा, ax क्या bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक होती है बेटा। हाँ, जहाँ पे आप ये कहते हो a इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थोड़ा याद करो, ये जो क्वाड्रेटिक है तो इसके अंदर हम इसके जो रूट्स निकालते थे बेटा, रूट्स जो होते थे ना बेटा अल्फा और बीटा, तो इसके निकालने के हमारे पास कई मेथड होते थे बेटा। क्वाड्रेटिक के आप रूट्स निकालते थे, तो एक तो होता था बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड एंड थर्ड है फैक्टराइजेशन मेथड। एक था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी 10th में था बेटा। एक था यूजिंग फॉर्मूला बेटा, ये था फार्मूला, ये था ना बेटा एक्स इक्वल टू क्या होता था, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। डी क्या होता था बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सारा कुछ बेटा आप लोगों ने जो ना बेटा मेरे से तो क्या आप खुद ही बेटा ये सारे का सारा बेटा, ये आप जितना भी है ना बेटा ये सारे का सारा ये आप लोगों ने 10th क्लास में कर रखा है बेटा। यानी कि ये सारे का सारा टॉपिक आपका 10th में था, ये सारे का सारा ये टॉपिक बेटा, ये सारा ये 10th क्लास में था बेटा, 10th में ये था। यानी कि एक क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर bx प्लस सी, उसके रूट्स अल्फा बीटा होते थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यूजिंग फार्मूला। तो ये सारा आप लोगों ने कर रखा है बेटा, मेरे सभी नहीं कर रखा है। तो अब मैं इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूँ बेटा। हाँ, बाकी 11th में क्वाड्रेटिक जो एक बोर्ड में इतना ही है। हाँ, कंपटीशन में ही बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन में ये 10 दिन का चैप्टर है बेटा। हाँ, मैं अभी कंपटीशन नहीं करा रहा बेटा, आपको पहले कम्प्लेक्स कर लो, फिर उसके बाद सेट्स और फंक्शन ख़त्म करोगे ना, जब सेट्स ख़त्म करोगे तो फंक्शन कराऊंगा, फंक्शन के साथ साथ कंपटीशन होगा बेटा, तब आपका लेवल बनेगा। अभी लगभग 10-15 दिन बेटा कंपटीशन के टॉपिक नहीं कराऊंगा बेटा, अगर तुम डर जाओगे बेटा। तो लो बेटा, जैसे ये प्रॉब्लम है बेटा, ये लो एग्जाम्पल फर्स्ट लो। क्वेश्चन है ये, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन, solve the following equation by factorization method, by factorization solve the following equation by factorization method। ये बेटा तो पार्ट 0 बेटा इसका में फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5 अयोटा एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये बेटा। सेकंड है बेटा एक्स क्या माइनस में √2 टाइम्स
अयोटा एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये है बेटा। नंबर थर्ड है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस में 3√2 प्लस में 2 अयोटा एक्स प्लस में 6√2 अयोटा इज इक्वल टू 0, ये बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 अयोटा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड है एक्स स्क्वायर √2 अयोटा एक्स प्लस 12 0। और थर्ड है बेटा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर 3√2 प्लस 2 अयोटा एक्स एंड 6√2 अयोटा इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये है बेटा। तो ये लो, तो फर्स्ट लो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अयोटा एक्स, इसके फैक्टर बनाओ बेटा बीच वाले के। इस तरह से फैक्टर बनाने बेटा प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के बराबर आए, सम उसके इक्वल आए। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 अयोटा एक्स माइनस 2 अयोटा एक्स माइनस 6 0, ये रहा। क्यों? बिकॉज माइनस 3 अयोटा एक्स और माइनस प्लस में आप इसका सम करते हैं बेटा, माइनस 2 अयोटा एक्स का सम करेंगे बेटा, तो इनका सम आ रहा है माइनस 5 अयोटा एक्स, ये आ रहा है बेटा। और प्रोडक्ट करके देखो माइनस 3 अयोटा एक्स इंटू माइनस 2 अयोटा एक्स, तो आ रहा है 6 अयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि सम तो वही आए, प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट की आ रही है बेटा। तो अब कॉमन लो बेटा, कैसे लोगे? देखो इसको अब यूँ लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 अयोटा एक्स माइनस 2 अयोटा एक्स, माइनस 6 को ना प्लस 6 लिख दो बेटा और अयोटा स्क्वायर डाल दो बेटा। माइनस 6 को प्लस 6 लिख दो बेटा और अयोटा स्क्वायर डाल दो। क्यों? अयोटा स्क्वायर -1 होता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा? इससे कॉमन आ जाएगा बेटा। ये लो एक्स कॉमन लेना बेटा यहाँ से, तो एक्स माइनस 3 अयोटा आ गया, माइनस 2 अयोटा कॉमन ले लो बेटा, एक्स माइनस 3 अयोटा आ गया। तो सारा आ गया बेटा एक्स माइनस 2 अयोटा, एक्स माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो एक्स इक्वल टू आ गया बेटा 2 अयोटा और एक्स इक्वल टू आ गया बेटा 3 अयोटा, ये आ गया बेटा। ये लो, तो बेटा रीड करो बेटा इसको, कुछ पूछना पूछो बेटा। और लो बेटा सेकंड लो, एक्स स्क्वायर माइनस √2 अयोटा एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये बेटा। चलो बेटा इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि सम तो यही आए। तो मैंने क्या फैक्टर बनाया? लो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 3√2 ये आ जाएगा बेटा 3√2 एक्स अयोटा माइनस में प्लस में 2√2 अयोटा एक्स प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। क्यों? इनकी प्रोडक्ट करके देखो बेटा, माइनस 3√2 अयोटा एक्स को मल्टीप्लाई करोगे 2√2 अयोटा एक्स से, √2 2 इंटू 2 4 इंटू 3, तो माइनस में 12 अयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है बेटा। अयोटा स्क्वायर -1 होता है
तो 12x² आ गया बेटा, ये लो बेटा फैक्टर बनाओ, यहाँ से x कॉमन ले लो बेटा, x माइनस में 3√2 आयोटा आ गया बेटा। अब यहाँ भी ट्रिक लगाओ बेटा, ट्रिक क्या लगाओगे, इसको यूँ लिखोगे बेटा, x क्या 3√2 आयोटा x प्लस में 2√2 आयोटा x माइनस 12 डालना बेटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये डाल दो। अब कॉमन लो बेटा, वहाँ से 2√2 आयोटा कॉमन ले तो x माइनस में 3√2 आयोटा बच गया बेटा। कैसे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ना एक बार, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये लो बेटा, पूछ लो बेटा, दोबारा करो कैलकुलेशन, गलत लग रही है बेटा। स्टेटमेंट देखो, x²√2 आयोटा x प्लस में 12, तो 3√2 में से 2 गया बेटा, प्रोडक्ट तो आ रही है +12x², ठीक आ रही है बेटा। सम भी यही आ रहा है इसका, 3√2 में से 2 ठीक आ रहा है। पहले दोनों में से x कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से आपने -12 आयोटा स्क्वायर लगा दिया बेटा, x कॉमन ले लो बेटा यहाँ से, वहाँ से 2√2 आयोटा कॉमन लो बेटा, x माइनस में 3√2, ठीक है बेटा, यही आएगा। अब ये कितना आ गया बेटा, x प्लस 2√2 आयोटा x माइनस 3√2 आयोटा बेटा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया बेटा 2√2 आयोटा एंड 3√2 आयोटा, ये आंसर आ गया बेटा। करो, रीड करो बेटा, पूछ लो बेटा। थर्ड देखो बेटा इसका, लो बेटा थर्ड, x² माइनस 3√2 प्लस 2 आयोटा x प्लस में 6√2 आयोटा इक्वल टू 0। 3√2 प्लस 2 आयोटा x प्लस 6√2 आयोटा इज इक्वल टू 0 यार। चलो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x² माइनस 3√2 x 2 आयोटा x 6√2 आयोटा, अभी में से कॉमन लो बेटा, पहले दूसरे में से इसमें से भी कॉमन लो बेटा, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 3√2 हो गया बेटा, माइनस 2 आयोटा कॉमन ले लो बेटा, x माइनस 3√2 हो गया बेटा, ये आ गया बेटा सारा। तो कितना आ गया फाइनली, x माइनस 2 आयोटा x माइनस 3√2 आ गया बेटा, इधर ये 0 और ये 0, तो x आ गया 2 आयोटा और x आ गया 3√2 बेटा, ये आंसर आ गया। कुल मिला के बेटा सारे 10th के क्वेश्चन आए, बस सिर्फ फ़र्क क्या है बेटा, 10th क्लास में ये जो आगे वाले कोफिशिएंट होते थे ABC में, कभी आयोटा नहीं होता था। आज बेटा आपको इसके अंदर आयोटा नजर आ रहा है बेटा, ये बस ये फ़र्क है। पूछ लो बेटा। लो बेटा और लो एग्जाम्पल सेकंड लो बेटा, ये सॉल्व
flowing solve flowing quadratic equation by using formula बेटा, तो फार्मूला को यूज करके करना है बेटा, बाय यूजिंग फार्मूला। कौन से वाला? कितना फार्मूला एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, इसको यूज करके करना है बेटा। और डी क्या था बेटा, बी का स्क्वायर, डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये था बेटा। लो बेटा फर्स्ट पार्ट है इसका, अयोटा एक्स क्या माइनस 4x माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है बेटा, 2x क्या 3 प्लस 7 अयोटा एक्स, 2x स्क्वायर 3 प्लस 7 अयोटा एक्स प्लस में 9 अयोटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये है बेटा। और थर्ड है बेटा इसका, एक्स क्या 5x क्या, ये सेकंड कर लो बेटा, ये सेकंड है बेटा, वो थर्ड है, ये थर्ड है बेटा। 5x क्या माइनस में 4 अयोटा एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये है बेटा। पहले आप ट्राई करो बेटा, 2 मिनट लगाओ बेटा इस पर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए भाई साहब। सर मैं वहाँ पे जो किशन कुमार जी है ना, हाँ उनका बेटा मेरे से पढ़ा हुआ है, तो कई बार वहाँ पे बैठ के बातचीत उनके साथ हो जाती है। बोलिए सर। कौन सी क्लास के लिए सर? कौन से सब्जेक्ट के लिए सर? सर एक्चुअल में ऐसा, मैं ना इस समय ना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्कॉलर रोजरी में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ के लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो सर मैं आपसे आधे पौने घंटे में बात करता हूँ सर। ठीक है सर। अयोटा एक्स किया माइनस में 4x माइनस 4 अयोटा 0, 2x किया माइनस 3 प्लस 7 अयोटा एक्स 9 अयोटा माइनस 3 0, 5x किया माइनस 4 अयोटा एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये है बेटा। लो बेटा फर्स्ट लो क्या है बेटा, अयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 0, ये है बेटा। क्या करोगे बेटा, इसको कंपेयर करो बेटा किससे, ax किया bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको मैंने क्या किया, कंपेयर इट विद, इससे कंपेयर करो बेटा। तो a कितना आ गया बेटा, a अयोटा, b आ गया माइनस 4, c आ गया माइनस का 4 अयोटा। a अयोटा बेटा, b आ गया माइनस 4, c आ गया बेटा माइनस 4 अयोटा। अब इसका d निकालोगे बेटा, d ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac ये रहा बेटा, बी स्क्वायर आ गया माइनस 4 का स्क्वायर
4ac हो गया आयोटा इंटू सी हो गया -4 आयोटा, तो ये आ गया 16 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है 16 माइनस 16 सारा जीरो आ गया बेटा, यानी कि 16 माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो आ गया सारा आपका पास। अब रूट्स लो बेटा, रूट्स क्या होते हैं इसके क्वाड्रेटिक के, एक्स इक्वल होता है माइनस का बी, टेंथ में नहीं कर रखा बेटा, प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, तो बी हो गया 4, ये रहा 4 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट बाई 2a, 2 इंटू में आयोटा, तो आंसर हो गया 4 प्लस माइनस 0 बाई 2 आयोटा, ये आ गया, यानी कि x की वैल्यू होगी बेटा 4 बाई 2 आयोटा, 4 से 2 कट गया बेटा, 2 बाई आयोटा, ये आ गया। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे बेटा, क्योंकि बाय में आयोटा नहीं छोड़ना होता बेटा, कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन करें तो उसके बाय में कभी आयोटा नहीं छोड़ना होता बेटा, तो क्या करो, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर दो बेटा जरा, तो 2 आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया -1, ये आ गया बेटा, तो सर आ गया माइनस का 2 आयोटा, तो आंसर 2 आएंगे बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, 2 रूट्स होते हैं, प्लस माइनस था ना बेटा, तो आंसर आएगा -2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा बेटा। तो 2 मिनट लगाओ बेटा, कुछ पूछना पूछ लो बेटा। टेंथ वाला ही क्वेश्चन है बेटा सारे का सारा, सिर्फ फर्क क्या है इसमें डी निकालना पड़ता है बेटा, बस उस डी के अंदर आयोटा आने के चांस होते हैं बेटा, बस ये फ़र्क होता है। टेंथ में बेटा कभी ऐसा डी आता ही नहीं था बेटा, इसमें आयोटा कंटेंट हो, ए बी सी में कभी आयोटा आ जाए, तो ये फ़र्क है। अब बेटा यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट में आयोटा कंटेंट होगा, बस ये फ़र्क है, पहले कोई आयोटा नहीं होता था बेटा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है 5x क्या -4 आयोटा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो क्या करो बेटा, वही इसको कंपेयर करो बेटा, कंपेयर इट विद ax क्या bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a हो गया बेटा 5, b हो गया -4 आयोटा, c हो गया 9, ये आ गया बेटा। अब इसका d निकालो बेटा, d कितना आएगा, बी स्क्र -4ac, बी हो गया 4 आयोटा का स्क्र, 4ac, 4 इंटू 5, सी आ गया 9, ये आ गया बेटा, तो डी आ गया 16 आयोटा स्क्र -180, आयोटा स्क्र -1, तो -16 माइनस का 180, तो माइनस का 196 आ गया बेटा, तो डी की वैल्यू आ गई -196 से आ गया, डी आ गया। तो रूट्स कैसे निकालते हैं बेटा, रूट्स आप लेते हो एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ये आ गया बेटा। तो रूट्स आ गया बेटा माइनस का बी हो गया 4 आयोटा प्लस माइनस डी हो गया बेटा -196 बाई 2a, 2 इंटू 5, तो सारा आ गया 4 आयोटा प्लस माइनस 14 आयोटा, क्यों 196 का होता है 14 और -1 की जगह आ गया आयोटा, तो सारा कितना आ गया बेटा, एक बार प्लस यूज़ करो एक बार माइनस, प्लस यूज़ करोगे तो 18 आयोटा बाई 10, एक आ गया -10 आयोटा बाई 10, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 9/5 आयोटा कोमा माइनस आयोटा, ये आ गया। करो रीड बेटा।
नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बेटा, ये अब तक आज के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये उनमें से सब में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है बेटा, तो क्या है स्टेटमेंट, 2x क्या 3 + 7 आयोटा इंटू एक्स प्लस में 9 आयोटा -3 इज इक्वल टू 0 आयोटा। 2x² 3 + 7 आयोटा इंटू एक्स 9 आयोटा -3 0, तो वही है बेटा, इसको क्या करो, कंपेयर इट विद किस ax² bx + c इज इक्वल टू 0 से। a आ गया 2, b आ गया बेटा 3 + 7 आयोटा, c आ जाएगा बेटा 9 आयोटा -3 आ गया बेटा। a आ गया 2, b आ गया -3 + 7 आयोटा और c आ गया 9 आयोटा -3। अब d निकालो बेटा, इसका d क्या आ जाएगा, b² -4ac, b ये रहा 3 + 7 आयोटा का स्क्वायर 4ac, 4 × 2 × 9 आयोटा -3 ये आ गया बेटा। तो d आ गया बेटा ये रहा 3² 9 -49 + 42 आयोटा ये आ गया बेटा। 4 × 2 8 × ये माइनस का 72 आयोटा, 8 × 3 बेटा 24 ये आ गया बेटा। तो d की वैल्यू आ गई बेटा 24 और 9 33 माइनस ये माइनस का 16 और माइनस का 30 ये बेटा। पहले 2 मिनट लगा लो बेटा। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं कभी भी d में आयोटा नहीं आया बेटा, ये d में आयोटा आ रहा है आपके पास। क्या आ गया, दोबारा देख लो बेटा, 2x² 3 + 7 आयोटा x 9 आयोटा -3, a 2 आ गया, b 3 + 7 आयोटा हो गया, c आ गया 9 आयोटा -3, ये आ गया बेटा। अब क्या करोगे, इसका d फाइंड आउट करो बेटा। d कितना आया बेटा, इसका d आया b² 3 + 7 आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया बेटा -4ac, 4 × 2 इंटू में c 9 आयोटा -3, तो इसका स्क्वायर करा 9, 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर -1, 2ab 42 आयोटा 72 आयोटा और ये आ गया 8 और 3 24 ये आ गया बेटा। तो 9 - 49 -40 और प्लस का ये 24 माइनस का 16 माइनस का 30 आयोटा ये आ गया बेटा। डी आ गया बेटा। अब इसके रूट्स निकालोगे बेटा, रूट्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस का बी आ गया 3 + 7 आयोटा प्लस माइनस रूट डी आ गया बेटा -16 -30 आयोटा बेटा बाई 2a, 2 × 2 4 ये आ गया बेटा। अब रूट के अंदर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हम किससे सोल्व करते हैं, इस चैप्टर में तो करते हैं। वो याद है सेकंड एक्सरसाइज में एक पेज का क्वेश्चन कराया था। तो अब आपको वो करना पड़ेगा, इसको नंबर 1 मान लो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो बेटा ये रहा। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस पूरे का अलग से रूट निकालना पड़ेगा बेटा, इस पूरे का, इस सारे का अलग से रूट निकालना पड़ेगा बेटा ऐसे। क्या तरीका था बेटा, याद करो इसमें। तो उसे लेट मानते थे, लेट -16 माइनस में 30 ये होता का जो स्क्वायर रूट है, इसको हम क्या मान लेते थे बेटा, इसको मान लेते थे a +
अयोटा बी ये मानते थे बेटा। ये फिर क्या करते थे बेटा, याद करो, यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड, यहाँ स्केयरिंग करते थे बेटा। स्केयरिंग तो कितना आ गया, -16 -30 अयोटा इज इक्वल टू, यहाँ स्केयरिंग करोगे ए स्केयर अयोटा स्केयर बी स्केयर प्लस हो गया बेटा, प्लस में 2ab अयोटा ये आ गया। अब करोगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्या आ गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया -16 एंड 2ab आ गया बेटा माइनस का 30 ये आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई थर्ड ले लो, इसको सेकंड ले लो बेटा। अब याद है आइडेंटिटी हम लिखते थे, हुई है ऐसे आइडेंटिटी लिखते थे, क्या थी बेटा कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर क्या होता है, ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर प्लस 2ab का स्केयर होता है बेटा। क्या ए स्केयर बी स्केयर का होल स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर 2ab, तो ये वैल्यू इसमें भरना बेटा। ये कर रखा है आप लोगों ने सारा पहले, ये आ गया -16 का स्केयर, ये आ गया -30 का स्केयर, तो 256 प्लस में 900 1156 आ गया बेटा। यानी कि आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू आ गई बेटा 1156, और इसको उधर ले जाओ बेटा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया 34 ये आ गया बेटा, क्योंकि 34 का स्केयर 1156 होता है बेटा। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो बेटा फोर्थ। अब करो बेटा सोल्व, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनको सोल्व करो बेटा। कैसे, ए स्केयर बी स्केयर आ गया 34 एंड ए स्केयर माइनस का बी स्केयर आ गया बेटा माइनस का 16, दोनों कट गए बेटा, 2a स्केयर 18 आ गया, तो a स्केयर आ गया बेटा 9 और a की वैल्यू आ गई बेटा +-3 आ गया बेटा, यानी कि a के दो आंसर आ गए बेटा। एक बार तो a आ गया बेटा +3, तो a की वैल्यू 1 आ गई -3 ये आ गई बेटा। अब ऊपर क्या कहोगे, बट 2ab कितना ऊपर देखो, 2ab -30 है, तो ये वैल्यू भरना बेटा 2 × 3 × b = -30, तो 6 को नीचे ले जाओ बेटा, ये आ गया -5, यानी कि आपने a और b निकाल लिया बेटा। a जब ये है तो b इतना आ गया बेटा, ये रहा, तो ये निकालना बेटा, a ये आ रहा है तो b ये आएगा, तो a मैंने निकाला बेटा। मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये जो सारा पोर्शन है ना बेटा, ये सारा ये आपने पहले मेरे से कर रखा है बेटा, तो इसीलिए तो आज ये एक्सरसाइज करा, ये हर स्कूल में क्वेश्चन आता है बेटा। तो a 3 तो b -5, तो ये आ गया बेटा a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू आ गई -5 ये आ गया बेटा। अब यहाँ लेना a -3 तो b आएगा +5, भर के दिखाता हूँ बेटा कैसे, ये रहा, तो 2ab कितना है बेटा -30, तो 2 × -3 × में b ये आ गया -30, तो b आ गया 5 ये आ गया बेटा, ये। अब आ जाओ, देयरफॉर स्क्वायर रूट क्या बन गया, देयरफॉर -16 -30 अयोटा का जो स्क्वायर रूट आ गया वो क्या बन गया बेटा, a प्लस अयोटा b, a की वैल्यू आ गई 3 माइनस में 5 अयोटा, या दूसरा कितना आ रहा है बेटा -3 + 5 अयोटा बेटा। तो 2 मिनट लगाओ बेटा, ये सारे पे पूछ लो, ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये सभी स्कूलों में आता है। यहाँ मतलब जो आपने सेकंड एक्सरसाइज के अंदर
कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला था ना बेटा, वो इस क्वेश्चन में यूज होता है। तो मान लो एग्जामिनर ने एनुअल पेपर में क्वेश्चन देना हो एक क्वाड्रेटिक का और एक स्क्वायर रूट का, तो दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन देगा ना बेटा। आप अब अपने क्वेश्चन पे आओ बेटा। क्या था ऊपर तुम्हारे पास जो क्वाड्रेटिक थी, 3 + 7 आयोटा, यही थी ना बेटा क्वाड्रेटिक प्रोमोगेशन फर्स्ट। जो क्वाड्रेटिक थी वो क्या थी, रूट्स क्या थे, x = रूट्स थे 3 + 7 आयोटा प्लस माइनस रूट डी। डी की जगह कितना था बेटा, डी की जगह था -16 -30 आयोटा बाई में 2a 2 × 2 4 था बेटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ भर दो बेटा, कितना आ गया, 3 + 7 आयोटा प्लस माइनस इसका रूट आ गया बेटा, 2 आ गया ना, ये कौन कौन से, 3 - 5 आयोटा आ गया, प्लस माइनस कर देना बेटा, भर के देखो एक तो आ रहा है 3 - 5, माइनस लोगे तो -3 + 5 ये आ रहा है बेटा। ऑटोमेटिकली वो जो बार वाला प्लस माइनस है ना बेटा, वही आ जाएगा बेटा सेम यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, और प्लस माइनस यूज करो, 3 + 7 आयोटा 3 - 5 आयोटा बाई 4 एक बार, 3 + 7 आयोटा -3 + 5 आयोटा बाई 4। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3 और 3 6 + 2 आयोटा बाई 4। दूसरे x की वैल्यू आ गई बेटा 3 से 3 कट गया 12 आयोटा बाई 4। x = आ गया, काटना बेटा, 3/2 प्लस आयोटा बाई 2, ये आ गया बेटा 3 आयोटा खाली। तो 2 मिनट लगाओ बेटा, इसके ऊपर कुछ पूछना पूछ लो। एक तो आ गया 3 + आयोटा बाई 2, एक 3 आयोटा बेटा। करो बेटा, इसको रीड करो, 2 मिनट लगाओ। यानी कि आपने -16 - 30 आयोटा का स्क्वायर रूट निकाला, तो वो आ गया बेटा 3 - 5 या -3 + 5। तो तो बार प्लस माइनस लिखा पड़ा, तो एक बार मैंने प्लस यूज़ किया, एक बार मैंने माइनस बेटा। पूछ लो बेटा।